प्रेम की बेल, आस्था की बाधा। राजू और पम्मी। ये कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन जिनकी राह में आस्था की दीवार खड़ी हो गई। दो दिल एक दूसरे में इस तरह रमे हुए जैसे बेल पर फूल। उनकी प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। राजू और पम्मी का प्यार एक ऐसी बेल की तरह था जो हर दिन और भी मजबूत होती जा रही थी। बचपन का प्यार जवानी में परवान चढ़ा। वे दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। बचपन में साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा करते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका प्यार भी गहरा होता गया। शादी को 2 बसंत बीते। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई थी, जहां दोनों परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे और उनकी शादीशुदा जिंदगी में हर दिन एक नया उत्सव होता था। प्यार में मिठास घुली हुई थी। वे एक दूसरे के लिए हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। कभी कभी वे एक दूसरे के लिए सरप्राइज डिनर प्लान करते, तो कभी एक दूसरे के लिए छोटे छोटे तोहफे लाते। हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे और उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताना पसंद करते थे। चाहे वह सुबह की चाय हो या रात का खाना, वे हमेशा साथ होते थे। राजू धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसे अपने धर्म और उसकी शिक्षाओं में गहरी आस्था थी। वह हर सुबह प्रार्थना करता और अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता। हर रविवार गिरजाघर जाना उसका नियम था। वह अपने परिवार के साथ गिरजाघर जाता और वहां की प्रार्थनाओं में भाग लेता। यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बचपन से ही मां के साथ गिरजाघर जाना, प्रार्थना करना, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। उसकी मां ने उसे धार्मिकता की राह पर चलना सिखाया था। पम्मी सनातन धर्म को मानती थी। उसे अपने धर्म की परंपराओं और रीति रिवाजों में गहरी आस्था थी। वह हर दिन मंदिर जाती और भगवान की पूजा करती। उसे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता था। वह हर दिन भगवान की आरती करती और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती। उसकी आस्था उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दोनों के बीच कभी कोई धार्मिक मतभेद नहीं आया। वे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे और एक दूसरे की आस्थाओं को समझते थे। उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। वे एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते थे और हर खुशी में साथ होते थे। उनके बीच का प्यार और सम्मान अद्वितीय था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनके प्यार की परीक्षा लेने वाला था। प्यार की इस बेल पर आस्था की बाधा आने वाली थी। एक ऐसी बाधा जो उनके रिश्ते को हिलाकर रख देगी। एक तूफान आने वाला था जो उनके सुखों को उड़ा ले जाने वाला था। ये तूफान उनके रिश्ते की नींव को हिला देगा और उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या उनका प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? यही देखना बाकी है। रविवार का क्लेश। एक रविवार सुबह सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थीं। यह एक शांत और सुहानी सुबह थी जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। राजू गिरजाघर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी और शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवारने लगा। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उसने पम्मी से भी तैयार होने को कहा। पम्मी, जल्दी करो, हमें गिरजाघर के लिए देर हो रही है, उसने आवाज लगाई। पम्मी अपने कमरे में थी और उसकी आवाज सुनकर उसने जवाब दिया, हां, मैं आ रही हूं। पम्मी उस दिन मंदिर जाना चाहती थी। उसके मन में एक विशेष पूजा का विचार था जो वह अपनी मां के साथ करना चाहती थी। मंदिर की शांति और आध्यात्मिकता उसे हमेशा से आकर्षित करती थी। उसने कहा, राजू, आज मुझे मंदिर जाना है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। बहुत दिन हो गए हैं, मां के साथ पूजा की थी, उसने अपनी बात को और स्पष्ट किया। पम्मी ने अपनी मां की तस्वीर को देखते हुए कहा, मां के साथ बिताए वो पल मुझे बहुत याद आते हैं। उसकी आंखों में एक नमी थी जो उसकी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। राजू ने कहा, पम्मी, आज रविवार है, मुझे गिरजाघर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में एक आग्रह था जो उसकी आस्था की गहराई को दर्शा रहा था। पम्मी ने कहा, नहीं राजू, आज मैं मंदिर जाऊंगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके निर्णय को स्पष्ट कर रही थी। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूं, उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई।
दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। राजू गिरजाघर की ओर बढ़ा और पम्मी मंदिर की ओर। उनके बीच की दूरी अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो गई थी। यह सुनकर राजू का पारा चढ़ गया। उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। क्यों हर बार मेरी आस्था का ही बलिदान देना होगा? उसने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारे लिए मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं है? उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसकी आस्था और प्रेम के बीच की खाई को और गहरा कर रहा था। पम्मी भी गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था दिखती है, मेरी आस्था का क्या? उसकी आवाज में एक तीखापन था जो उसकी भावनाओं को स्पष्ट कर रहा था। तुम्हें हमेशा अपनी बात मनवानी होती है, पम्मी ने कहा। क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं? उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसकी भावनाओं को प्रकट कर रहा था। रविवार की वह शांत सुबह कलह की भेंट चढ़ा गई। दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई थी। उनके बीच की शांति अब केवल एक सपना बनकर रह गई थी। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। वे एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। उनके बीच की खामोशी अब एक दीवार बन चुकी थी। प्रेम की बेल पर शक और अविश्वास के कांटे उगने लगे। उनके रिश्ते में अब केवल तकरार और तनाव रह गया था। यह रविवार का क्लेश उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया था। आस्था या मैं? दिन बीतते गए, लेकिन राजू और पम्मी के बीच की कड़वाहट कम नहीं हुई। हर रविवार को वही तनाव, वही झगड़ा। एक दिन पम्मी ने गुस्से में राजू से कह दिया, अगर तुम्हें अपनी आस्था इतनी ही प्यारी है तो मुझसे बढ़कर तो नहीं। अगर तुम यीशु को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं मायके जा रही हूं। राजू के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ उसका प्यार, उसकी पम्मी, और दूसरी तरफ उसकी आस्था, उसका धर्म। क्या उसे अपनी आस्था का त्याग कर देना चाहिए? क्या यीशु को छोड़ देना चाहिए? लेकिन क्या प्रेम के लिए इतना बड़ा बलिदान सही होगा? क्या यह पाप नहीं होगा? उजड़ा घर, बिखरी उम्मीदें। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कभी खुशहाल था लेकिन अब बिखर चुका है। राजू की मां बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के बीच की कलह देखकर बहुत दुखी रहती थी। वह एक समय था जब इस घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अब हर तरफ उदासी छाई हुई थी। उसने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब वह बीच बचाव करने की कोशिश करती तो उसे निराशा ही हाथ लगती। जब पम्मी ने घर छोड़ने का फैसला किया तो बुढ़िया माई का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद अब इस घर में कभी शांति नहीं लौटेगी। उसने राजू से कहा, बेटा, पम्मी को मत जाने दे, उसे मना ले। लेकिन राजू की आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। लेकिन राजू अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपनी मां की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मां, मैं पम्मी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी आस्था का त्याग नहीं कर सकता। उसकी आवाज में दर्द और मजबूरी साफ झलक रही थी। बुढ़िया माई ने बेटे की जिद देखकर घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसके जाने से ही घर में शांति लौट सके। वह सोचने लगी कि जब मेरा ही बेटा, मेरा ही लाल मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी चोट। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब घर में सन्नाटा पसर गया था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को चीर देने वाली थी। प्यार, आस्था और त्याग की इस त्रासदी ने तीनों को तोड़कर रख दिया था। एक मां जो अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, एक बेटा जो अपनी आस्था के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, और एक बहू जो अपने आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ने को मजबूर थी। इस त्रासदी ने एक खुशहाल परिवार को बिखेर कर रख दिया। आस्था की कीमत। राजू अपनी मां और पत्नी के बिना अकेला रह गया था। घर तो था, लेकिन उसमें घर जैसी कोई बात नहीं थी। उसे अब अपनी जिद पर पछतावा होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वाकई में उसकी आस्था इतनी निर्दयी है? क्या सच्चा ईसाई होने का मतलब अपने परिवार को त्याग देना है? क्या प्रेम और त्याग के बिना आस्था का कोई मूल्य है? क्या वाकई में आस्था की कीमत इतनी बड़ी होती है? राजू और पम्मी और राजू की मम्मी आगे दिखाइए घर वापस आ चुके थे। राजू की आस्था ने उसके घर को फिर से सही कर दिया। उसका परिवार फिर से राजीव खुश रहने लगा। राजू की आस्था जो यीशु मसीह के ऊपर थी, वह बहुत बड़ी थी। इसी कारण राजू का घर फिर से बचाया गया। राजू ने महसूस किया कि सच्ची आस्था का मतलब
अपने प्रियजनों को साथ लेकर चलना है, न कि उन्हें त्याग देना। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और उन्हें बताया कि वह अपनी गलती समझ चुका है। पम्मी और उसकी मां ने उसे माफ कर दिया और उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। अब राजू जानता था कि आस्था की असली कीमत प्रेम, त्याग और परिवार के साथ जुड़ी होती है। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्ची आस्था कभी भी परिवार और प्रेम के बिना पूरी नहीं होती। और इस प्रकार राजू और उसके परिवार ने एक नई शुरुआत की, जिसमें आस्था और प्रेम का संतुलन था।